नमस्कार दोस्तों, 34 डेज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज़ के डे 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रोज़ सिर्फ मेरे साथ 10 से 15 मिनट सीखेंगे तो 34 डेज़ में हम OWS का पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो पूरी स्त्री जात को हेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? इसका जवाब मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा जुक्स्टापोज। जुक्स्टापोज क्या होता है? प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट। मतलब क्या हुआ कि एक के पीछे एक ऑब्जेक्ट के पीछे दूसरे ऑब्जेक्ट को ऐसे फिट कर देना, और जब एक ऑब्जेक्ट को गिराने से सारे ऑब्जेक्ट ढेर सारे गिरना शुरू हो जाते हैं तब एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट होता है, उसे हम जक्स्टापोज कहते हैं। ठीक है, तो जक्स्टापोज क्या हुआ? प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट। ओके, नेल क्या हो गया? नेल का मतलब होता है स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग। कुत्ते के लिए एक छोटे से आश्रय की जगह को हम नेल कहते हैं। कर्नेल क्या हो गया? कर्नेल मतलब गिरी। जो अखरोट होता है बिल्कुल हार्ड, लेकिन उसके अंदर का जो चीज़ होती है वो कैसे सॉफ्ट होता है, तो उसे भी हम गिरी कहते नहीं है कि हमें गिरी लेनी है। और जैसे नारियल होता है, नारियल के अंदर का हिस्सा भी सॉफ्ट होता है तो हम उसे भी गिरी कह सकते हैं। ठीक है। क्लेप्टोमेनिया हो गया। क्लेप्टो मतलब हो गया चोरी। ठीक है, और मेनिया मतलब वो उसके लिए पागल है। तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब हो गया कोई भी पर्सन जिसे की चीज़ें चुराने की बहुत ज़्यादा आदत हो, तो उसे हम क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। वो एक तरह की बीमारी है। ठीक है। नेक का मतलब होता है कि कोई आदमी है नेचुरल हैबिट में किसी काम को बहुत ही अच्छी तरीके से करे तो उसे हम नेक कहते हैं। तो नेक क्या हो गया? नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग। ठीक है। अब नेल क्या हो गया? नेल होता है साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल। फ्यूनरल बेल का साउंड मतलब जो मोस्टली क्रिश्चियंस में जब फ्यूनरल होता है तब बेल बजती है, उस बेल के साउंड को हम नेल कहते हैं। ठीक है। लेसरेशन क्या होता है? लेसरेशन जब कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए या हमें चोट लग जाए तो अगर स्किन में कोई बहुत गहरा घाव आ जाता है, डीप कट आ जाता है, तो उसे हम लेसरेशन कहते हैं। ठीक है। लेयर क्या होता है? लेयर होता है हमारा वो जगह जहाँ पर जो जंगली जानवर होते हैं वो आराम करते हैं, छुपते हैं या सोते हैं, तो लेयर उस जगह का नाम होता है। ठीक है। लैम्ब होता है यंग वन ऑफ शीप। जो भेड़ के छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लैम्ब कहते हैं। ठीक है। लार्डर क्या होता है? लार्डर होता है अनाज गृह मतलब जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं जहाँ पर हम अनाज इकट्ठा करके रखते हैं हमारे फ्यूचर के लिए, तो उसे हम लार्डर कहते हैं। ठीक है। लॉरेल हो गया एक तरह से किसी को ऑनर देना या किसी को सम्मान मिलना, तो उसे हम लॉरेल कहते हैं। जैसे कहते हैं कि मोदी जी को, जब भी मोदी जी किसी देश में जाते तो वो ही वॉज अवॉर्डेड विद ही वॉज लॉरेल्ड, मतलब उनको ढेर सारे अवार्ड्स दिए गए, उनको सम्मान दिया गया। तो लॉरेल मीन्स ऑनर देना, सम्मान देना। ठीक है। लैक्सेटिव क्या होता है? लैक्सेटिव का मतलब होता है जैसे जिस आदमी के पॉटी नहीं हो रही होती है तो क्या कहते हैं कि इसको ऐसी दवाई देते हैं जिससे उसकी पॉटी आराम से हो। तो लैक्सेटिव वो मेडिसन होती है जिससे आदमी के जो बाउल मूवमेंट होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, तो उसे लैक्सेटिव कहते हैं। ठीक है। लियर मतलब क्या हो गया? लियर मतलब हो गया किसी को बुरी नज़र से देखना। बुरी नज़र मतलब लस्टफुल वाली नज़र से किसी को देखना। किसी भी स्त्री को, किसी भी महिला को अगर आप लस्टफुल भरी नज़र से, गंदी नज़र से देख रहे हो तो उसे लियर कहते हैं। ठीक है। अब लेक्सिकोग्राफर क्या हो गया? लेक्सिकोग्राफर का मतलब हो गया राइट, और लेक्सिको मतलब डिक्शनरी से हम जोड़ सकते हैं। तो जो भी पर्सन डिक्शनरी को लिखता है या उसमें एडिट करता है उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। ठीक है। बेसिकली लेक्स का मतलब भी होता है हमारे वर्ड्स, तो लेक्सिकोग्राफर वो हो गया जो पर्सन हु राइट्स एंड एडिट डिक्शनरीज। ओके। लेक्सिकन क्या हो गया? लेक्सिकन हो गए पार्टिकुलर लिस्ट ऑफ वर्ड्स, मतलब कुछ चुनिंदा शब्दों की लिस्ट ऑफ अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब कुछ चुनिंदा शब्दों की लिस्ट एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, उसी हम लेक्सिकन कहते हैं। ठीक है। साइनोफोबिया का मतलब क्या होता है? डर। साइनो का मतलब होता है ग्रीक में कुत्ता। तो साइनोफोबिया मतलब क्या हो गया? एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स। जिसको बहुत ज़्यादा कुत्तों को डर हो उसे साइनोफोबिया भी कहते हैं।
साइनोसॉर क्या हो गया? साइनोसॉर होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब केंद्र बिंदु। अब आप पूछ सकते हैं कि इसमें तो साइनो का मतलब तो लैटिन में कुत्ता होता है, लेकिन इसमें फिर कुत्ते का अट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं। साइनोसॉर जो वर्ड है ये डिफरेंट वर्ड है सेम ही स्पेलिंग में, लेकिन यहाँ पे जो साइनोसॉर का मतलब है उसका मतलब है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। साइफर, साइफर मतलब होता है हमारा, साइफर मतलब होता है, साइफर मतलब हमारा होता है सीक्रेट वे ऑफ राइटिंग। किसी भी चीज़ को गुप्त तरीके से लिखने को हम साइफर कहते हैं। ठीक है, साइफर। डेफियांस क्या हो गया? डेफियांस का मतलब किसी के ऑर्डर को ना मानना, मतलब सामने से मना कर देना, खारिज कर देना, तो वो हमारा कहता है डेफियांस। डेफियांस मीन्स ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। ठीक है। अब डेलीगेट, डेलीगेट हो गया प्रतिनिधि। जैसे आपने सुना होगा जब अभी अमेरिका ने हमारे जहाज़ पर हमला कर दिया था, जिसमें हमारे 2-3 नाविक भी मर गए थे, तो हमने क्या किया था? हमने यूएसए के डेलीगेट को बुलाया था। ठीक है, हमने उनके एम्बेसडर को बुलाया था, तो मतलब वो प्रतिनिधि है, हमने यूएसए के प्रतिनिधि को बुलाया था। ठीक है, तो डेलीगेट मतलब हो गया प्रतिनिधि। ठीक है। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट और डेलिब्रेशन मतलब कोई भी चीज़ को बहुत आराम से करना, बहुत स्लोली करना। ठीक है, तो डेलिब्रेशन या डेलिब्रेट का मतलब क्या हो गया? स्लो एंड केयरफुल मूवमेंट। ओके, ठीक है। अब डेलिक्वेंसी क्या होता है? बेसिकली डेलिक्वेंसी का मतलब होता है अपराध, और डेलिक्वेंट का मतलब क्या हो गया? अपराधी। सो डेलिक्वेंसी का मतलब हो गया अपराध। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डेलिक्वेंसी का मतलब अपराध भी होता है, और किसी आदमी का उसके कर्तव्य में चूक जाना भी डेलिक्वेंसी कहलाता है। ठीक है। डीनेचर क्या हो गया? डीनेचर मतलब हो गया कोई भी आदमी की जो नेचुरल क्वालिटीज़ है वो उसको चेंज कर दे, तो उसके नेचर में चेंज आ जाने को हम डीनेचर कहते हैं। ठीक है। अब डेलिक्विस, डेलिक्विस मतलब होता है पिघलना। दैट इज़ इफ़ यू कैन से दैट माई आइसक्रीम डेलिक्विस, मतलब मेरी जो आइसक्रीम थी पिघल गई, लिक्विड बन गई। ठीक है। डेलीरियम क्या होता है? डेलीरियम एक तरह से बीमारी में हम कह सकते हैं कि जिसमें बीमारी से आदमी की मनोस्थिति खराब हो जाए, मतलब डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड, कॉज ऑफ इलनेस, तो उसे हम डेलीरियम कहते हैं। डेमोग्राफी क्या हो गया? आपने डेमोक्रेसी सुना होगा। डेमोग्राफी क्या हो गया? डेमोग्राफी क्या होता है? पॉपुलेशन और उसकी डायनेमिक्स की स्टडी करने को हम डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है। डेनिग्रेट का मतलब क्या हो गया? डेनिग्रेट का मतलब हो गया क्रिटिसाइज अनफेयरली। डेनिग्रेट का मतलब हो गया क्रिटिसाइज अनफेयरली, किसी को भी पक्षपात रूप से किसी की बुराई करना, मतलब किसी के साथ अनफेयर होकर के उसकी आलोचना करना। ठीक है। डेपोनेंट, डेपोनेंट मतलब गवाह। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डेपोनेंट्स के सिनोनियम क्या क्या होते हैं। ठीक है। डिप्रेव्ड मतलब क्या हो गया? डिप्रेव्ड मतलब भ्रष्ट। डिप्रेव्ड मतलब भ्रष्ट, मॉरली करप्ट, जो इंसान मॉरली करप्ट, जैसे हमारे नेता जो है सारे भ्रष्ट होते हैं। सो आर पॉलिटिशियंस आर मॉरली डिप्रेव्ड और मॉरली करप्ट। ओके। डेप्रिकेट मतलब क्या होता है? विरोध करना, मतलब कि बहुत कड़ा विरोध करना। एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल मतलब किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा कड़ा विरोध करना, वो हमारा डेप्रिकेट। आप ये डेप्रिकेट है, और एक डेप्रिशिएट होता है। डेप्रिकेट और डेप्रिशिएट में प्रोनाउंसिएशन का ही अंतर है, और ई और आई का अंतर है। ठीक है। तो जब डेप्रिशिएट बोला जाता है तो डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम होना, बिकम लेस वैल्यूएबल, और डेप्रिकेट का मतलब क्या होता है? विरोध करना किसी चीज़ का। ठीक है। अब डीरेंज्ड, डीरेंज वर्ड को आप ये देखो, अरेंज्ड मतलब क्या होता है? सब कुछ सुसज्जित होना, मतलब सब जगह वो अच्छी तरीके से चीज़ें अरेंज हैं। लेकिन डीरेंज मतलब नॉट अरेंज, तो अगर हम कहें डीरेंज मतलब पागल आदमी, विचलित, जो कि मेंटली अनस्टेबल है, तो वो डीरेंज्ड कहलाता है। ठीक है। डेरिलिक्ट मतलब क्या हो गया? आवारा, जिसके पास कोई काम धाम नहीं है, वो घूम रहा है, वेंडरर के जैसे। ठीक है। तो डेरिलिक्ट क्या हो गया? आवारा। डेरिलिक्शन क्या हो गया? कर्तव्य का त्याग। डेरिलिक्शन मतलब हो गया कर्तव्य का, जो आदमी अपने कर्तव्य को त्याग कर देता है उसे हम डेरिलिक्शन कहते हैं। ठीक है। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी। तो दोस्तों आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यही समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपने सभी शब्दों को अच्छे से समझ लिए होंगे। अब मुझे कमेंट में बताइए कि आज कौन कौन से शब्द आपके लिए नए थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं OWS के सीरीज़ के डे 3 पे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और मचाते रहिए।